हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीसीएस वाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ने जा। इसके अंतर्गत क्या है, आरएस प्री में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा, इन सारे सभी क्वेश्चनों के ऊपर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। भारत के संविधान, एक एक लाइन को इसको पढ़िएगा, है ना। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, कि लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ये सारी लाइनें इतनी महत्वपूर्ण है। ये कहना चाह रहा है कि जो संविधान का भाग कौन सा, भाग 4 और आर्टिकल कितने 36 से 51 तक, इसका मेन उद्देश्य क्या है, सोशल जस्टिस, ठीक है, और इकोनॉमिकल जस्टिस दोनों की स्थापना करना। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि राजनीतिक न्याय की स्थापना की ये बात क्यों नहीं करता है। तो राजनीतिक न्याय की स्थापना की बात कौन करता है, राजनीतिक न्याय, इसकी स्थापना की बात करता है मौलिक अधिकार। ठीक है। जैसे कभी नाम सुना होगा ना कि ये तो पुलिस राज्य है, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देते हैं। कौन से राज्य की, ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देते हैं। तो वेलफेयर स्टेट, इसका मतलब समझे कि वो कहना चाह रहा है कि राज्य है ना जनता का कल्याण करेगा। किसका कल्याण करेगा, जनता का कल्याण करेगा। यानी इसके अंदर ही छुपा हुआ है कि राज्य के, क्या कह रहा है कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, यानी राज्य अपनी जब नीति बनाएगा, कुछ पॉलिसी बनाएगा, कुछ नियम कायदे बनाएगा, कानून बनाएगा, तब उसको क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर बताई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि लगभग 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के बाद देश और समाज में गरीबी थी, भूखमरी की जड़ें जमा चुकी थी, सामाजिक आर्थिक विषमताएं ज़्यादा थी। संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि इन समस्याओं से जूझने के लिए देश का शासन चलाने हेतु कुछ हमारे पास नीति निर्देशक, कुछ हमारे पास दिशा निर्देशक अनुदेशों की आवश्यकता होगी, और स्वतंत्र भारत की विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन से ये अपेक्षा की गई कि वो संविधान के इस भाग में दिए गए दिशा निर्देशों अनुदेशों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर देश का प्रशासन चलाएंगे। अब यहाँ पे एक शब्द अनुदेश, तो अनुदेश भारत शासन अधिनियम 1935, उसके अंदर भी है ना गवर्नरों के लिए अनुदेश जारी किए गए। वो सेम के सेम प्रकार इसमें है ना, किसके लिए, कार्यपालिका, विधायिका, प्रशासन से अपेक्षा की गई कि आप इन निर्देशों का पालन करें ताकि गरीबी से हम छुटकारा पा सकें, भूखमरी से छुटकारा पा सकें, सामाजिक और आर्थिक असमानता की स्थापना को छोड़कर हम सामाजिक और आर्थिक समानता, न्याय की स्थापना कर सकें। इसलिए संविधान में कहा जाता है कि जब आप पढ़ेंगे आगे जाके, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान का सबसे सम्मानित भाग, उनको पूछा गया कि यदि इस संविधान में से सबसे सम्मानित भाग कौन सा है, तो वो कहते हैं कि संविधान का भाग 4 है। तो उनसे पूछा जाता है कि 4 ही क्यों है, तो वो कहते हैं कि इसके अंदर जनता को शक्ति दी गई है। तो पूछे गए कैसे जनता को दी गई, यदि सरकारें, उनका कहना है कि यदि सरकारें जन कल्याण में कार्य नहीं करेगी तो अगले 5 वर्ष के बाद जनता उसको सबक सिखाने का काम करेगी, और ये निर्देशक तत्व ही वो चीज़ है जिसके माध्यम से जनता है ना विश्लेषण करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अर्थ क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे आदर्श हैं जो विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक न्याय का उद्देश्य रखते हैं। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारत राज्य को इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मौलिक अधिकार कहता है कि ये आपका अधिकार है, और नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको मतलब सरकार को क्या करना चाहिए,
ये सारी चीज़ें कौन बताता है? नीति निर्देशक तत्व बताता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की एक अनूठी विशेषता बताया। किसने बताया? डॉक्टर, कि वे राज्य के लिए साधारण दिशा निर्देश, अनुदेश, मार्ग निर्देशक हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं, लोगों को क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए, तथा केंद्र एवं राज्य की सरकारों को कानून और नीतियां निर्मित करते समय इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आगे आता है एल.एम. सिंघवी, जोधपुर से ही थे एल.एम. सिंघवी साहब। इनके अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के लिए जीवनदायी प्रावधान है। तो जीवनदायी कैसे हैं? कि वो कहते हैं कि वो भारत के संविधान में शामिल सामाजिक न्याय के दर्शन को दर्शाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में, मेंस में 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जहां सामाजिक न्याय के दर्शन प्राप्त होते हैं। यद्यपि नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है, अर्थात वे अदालत के द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी ये देश के शासन के लिए क्या है? मौलिक है। ये विधायिका, कार्यपालिका और भारत के प्रशासक, जैसे आप आरएस बनने जा रहे हैं तो आप भी प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो आपको भी इनको ध्यान में रखना होगा। इन आदेशों के अनुरूप अपने दायित्वों का क्या करना चाहिए? निर्वाह करना चाहिए। ये एक तरह की आचार संहिता के रूप में भी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 1 मिनट इसको ऊपर लेते हैं थोड़ा। यहाँ कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का दार्शनिक आधार क्या है। ठीक है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और आयरलैंड ने लिया था स्पेन के संविधान से। कहाँ से लिया? स्पेन के संविधान से। तो हमने लिया आयरलैंड के संविधान से। इन सिद्धांतों के विचार दर्शन को आप फ्रांस के मानव अधिकार, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा, 19वीं शताब्दी में उदारवाद, सामाजिक दर्शन, अपने गांधीवादी सिद्धांतों की खोज में भी खोज सकते हैं। ये सिद्धांत ऐसे हैं जैसे गांधीवादी, उदारवादी, आगे पढ़ेंगे। आइवर जेनिंग क्या कहते हैं? आइवर जेनिंग कहते हैं कि अधिकांश नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्निहित दर्शन का फेबियन समाजवाद है। हमारे अनेक संविधान निर्माता समाजवाद और गांधीवाद के प्रभाव में थे, अतः इन प्रावधानों एवं सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने समाजवादी ढांचे और गांधीवादी आदर्श राज्य के सिद्धांत की क्या रखी? नींव रखी, और जिसको पाने के लिए भारतीय राज्य को क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 37 क्या कहता है? कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की बात करता है कि भाग 4 में शामिल प्रावधान किसी भी अदालत के द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, परंतु वे किसी भी देश के शासन के लिए मौलिक या आधारभूत सिद्धांतों से कम नहीं है। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। सीधी सिंपल बात यह है। सीधी सी क्या बात है भाई? 1 मिनट, क्या हो गया?